हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है FND का होम थिएटर। ये आप देख सकते हैं। इसमें यह जो स्विच पे लाइट लगा हुआ है इंडिकेटर, यह ग्लो कर रहा है, लेकिन इस होम थिएटर में पावर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 स्विच दिया हुआ है और उसके साइड में यहाँ पे एक ब्लू लाइट दिया हुआ है जो कि वह ग्लो नहीं कर रहा है। इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to my channel Prem Electronics. Subscribe and press bell icon. इसका यह जो कैबिनेट है इसको हमने ओपन कर लिया है, स्क्रू सारे खोल लिए हैं। तो हम एक निगाह ऊपर से ही देख लेंगे कि इसमें कोई चीज़ ब्रस्ट या और कुछ ख़राब या डस्ट के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यह सब एक निगाह आप ज़रूर मार लीजिए, क्योंकि आधा प्रॉब्लम आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किधर से आ रही है। तो इसका आप मॉसफेट देख सकते हैं, यह 3 लेग का मॉसफेट है। तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होता है इस होम थिएटर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी चूहे जो कि यहाँ पे काफ़ी डस्ट से PCB को ख़राब कर चुके हैं। तो इसको पहले हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें आगे का वर्क करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो वायर था यहाँ पे भी कटिंग कर दिया है और यह होम थिएटर के स्पीकर का था, बेस का। तो यह मॉसफेट का जो पिन देख सकते हैं यहाँ पे है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह जो उसके आरी बगल लगे हुए हैं यह सब शॉर्ट हो चुके हैं, जल चुके हैं। यह ऊपर से ही देखने पे आपको पता चल जाएगा, यह आप देख सकते हैं जला हुआ है। तो हम एक बार इसमें पावर देके देखते हैं कि यह जो पावर आ रही है वह कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ तक नहीं। तो हम कैपेसिटर पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 275 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि यह 33 UF 450 का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे पावर आपको ओके मिल रहा है। तो यहाँ से होकर हम पॉजिटिव की तरफ से इसका चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक DT ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो छोटा वाला है। तो उसके बैंडिंग पे देखते हैं, तो आउटपुट बैंडिंग पे यहाँ पे होते हुए यह मॉसफेट के मिडिल वाले पिन पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमको पावर ओके मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जो यह जो इसका माइनस वाला पॉइंट है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो वह रेजिस्टेंस सारे ब्रस्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इस साइड हमको पावर नहीं मिल रहा है और उस साइड पावर ओके है। यह जो रेजिस्टेंस है, सारे रेजिस्टेंस जल चुके हैं। यह जलने का कारण मेन इसका जो मॉसफेट होता है वह जल जाता है, उसी के कारण सारे रेजिस्टेंस जल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पावर ऑफ कर दिया है, उसके बाद भी यहाँ पे पावर कंज्यूम करके रखा हुआ है यह कैपेसिटर। तो हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने शॉर्ट किया तो यह यहाँ से एक स्पार्क बनी और यह डिस्चार्ज हो गया है। तो उसके बाद हम इसमें टेस्टिंग करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर पे कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। तो यह देख सकते हैं यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, यह ओके है। तो उसके आगे हम मॉसफेट पे जाते हैं। तो मॉसफेट पे आप देख सकते हैं यह फुल शॉर्टिंग दिख रहा है। यह मिडिल वाले से 3rd पिन पे और फर्स्ट पिन पे भी शॉर्टिंग दे रहा है, यानी कि ये जो मॉसफेट है हमारा वह शॉर्ट हो चुका है। यह आप देख सकते हैं, यह मॉसफेट है। यह मॉसफेट के कारण ही सारे जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे थे सब शॉर्ट हो गए हैं। तो इसका नंबर हम आपको क्लियरली एक बार दिखा दे रहे हैं, SVF 3N80F इसका नंबर है। तो इस नंबर से आप लगा सकते हैं। अगर आपका सिर्फ मॉसफेट ही जला हो तो आप मार्केट से यह मॉसफेट लेके आप लगा सकते हैं। तो अगर यह मॉसफेट और यह रेजिस्टेंस भी सब जल जाए तो उसके बाद आपको इस तरह का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, जिसका नंबर यह 565R के नाम से मिलता है, या तो आप CA888 के नाम से भी यह मार्केट से ले सकते हैं। तो इसका कनेक्शन आप किस तरह से करेंगे, तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, हम उसका कनेक्शन भी आपको बताते हैं। तो यह जो पॉजिटिव वाला ऑप्शन है, यहाँ से देख सकते हैं इसका सेकंड बैंडिंग से होते हुए यह मॉसफेट के मिडिल क्लास पे जा रहा है, मिडिल पिन पे।
तो और यह जो निगेटिव वाला है वह यहाँ से होकर इस कैपेसिटर के माइनस वाले से होकर इसके इस वाले बैंडिंग पे आ रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से होते हुए इस साइड से यहाँ से अंदर जंपर होके यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के पिन पे आ रहा है, और उसका सेकंड बैंडिंग से होकर यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। डायोड के आउटपुट पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, और उस कैपेसिटर से होते हुए इसके स्विचिंग आईसी पे जाएगा, जो कि 6 लेग का स्विचिंग आईसी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह डायोड रेंज एकदम ओके दिख रहा है। उल्टा सीधा देखने पे आप देख सकते हैं इसका वैल्यू सही दिख रहा है। तो यहाँ से होकर इस कैपेसिटर पे, जो कि यह देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं 22F 50 वोल्ट का यह कैपेसिटर है, और यहाँ से होकर यह जो 6 लेग का आईसी लगा हुआ है, जो कि इसको स्विचिंग कराता है इस मॉसफेट को, उसके पिन पे जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमको क्या कर लेना है, ये जो प्रिंट है इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, और जो हमारा कपलर है उसके 4th नंबर पिन पे यहाँ पे देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd और 4 यहाँ पे। तो यह जो 4 वाला पिन है उसको हम फ्री कर लेंगे, यानी कि यह जो अगर जॉइंट है कहीं से तो इसको डिसोल्व करके या कटिंग करके वहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना है, और 3rd पिन इसका ग्राउंड कर देना है अगर ग्राउंड ना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी हम रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हमने रेजिस्टेंस को निकाल दिया है। और यह जो सेकेंड बैंडिंग का था, तो यहाँ से जो डायोड लग के इस आईसी पे जा रहा था, तो हमने बीच में यहाँ से कटिंग कर दिया है। तो अब हम इसका सारा वायर कनेक्ट कर दिए हैं, तो हम एक एक वायर आपको हम डिटेल में बताते हैं। तो यह जो ग्रीन वाला वायर है वह कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे, और ब्लैक वाला जो है वह इस कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट पे आपको डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है। यह जैसे हमने ज्वाइन कर दिया है। और जो इसका येलो वाला वायर है उसको मॉसफेट के मिडिल वाले क्लास पे, यानी कि जो कैपेसिटर से प्लस वाला पॉइंट से होकर बाइंडिंग होकर मॉसफेट पे जा रहा है, वहाँ पे इसके ड्रेन में ज्वाइन कर देना है। और रेड वाला जो है डायोड के आउटपुट पे ज्वाइन करना है, जो हमने सेकंड बाइंडिंग का बताया था, जो हमने यहाँ से देख सकते हैं इस वाले बाइंडिंग से होते हुए एक डायोड होकर उस पे हमको रेड वाला वायर ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक डायोड लगा हुआ है, इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट पे हमको ज्वाइन कर देना है। और जो वाइट वाला वायर है उसको हम जो कपलर है उसके 4 नंबर पिन पे ज्वाइन कर देंगे। यह आप देख सकते हैं जो हमने रेजिस्टेंस को डिसोल्व करके निकाला है इसके, यानी कि यह 4 नंबर पिन हमने फ्री कर लिया है। उसके बाद अब हम इसमें पावर देके एक बार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 13.5 वोल्ट, यानी कि यह वोल्ट एकदम ओके वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे एक साइड से देख सकते हैं 13.6 और सेकंड साइड से -30.6 वोल्ट बन रहा है। और यह कैपेसिटर पे यहाँ पे देख सकते हैं 264 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। तो हम सारे वायर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, एक बार वैसे ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर भी आ गया और यहाँ पे ब्लू लाइट भी जल रहा है। तो ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमने इसको फिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस हेड सिंक में, और वायर को हमने वैसे ही ज्वाइन रखा है, ये आप देख सकते हैं। और इसके सारे वायर्स को अब हम कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारे वायर। और इसका जो जॉइंडर है सॉकेट में हम लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। यह USB का, पावर सप्लाई का और इसका बूफर का, स्पीकर का सारे वायर हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो एक बार हम इसको चलाकर भी दिखा देते हैं, आपको आवाज़ भी सुना देते हैं इसका। तो यह आप देख सकते हैं हमने पैक कर लिया है और यहाँ पे पावर देते हैं। आप हमसे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
डायरेक्टली आप हमसे वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम इसका इनपुट भी दे देते हैं और वॉल्यूम को थोड़ा अप करके आपको आवाज़ भी इसकी सुना देते हैं। तो यह आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी मधुर और कितनी अच्छी आ रही है और पावर भी इसकी ड्रॉप नहीं हो रही है। इसी तरीके के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।